Suppose if any stranger comes in front of you and starts talking with you, but you are unable to recognize him or her, तो आपकी क्या कंडीशन होगी। इस चैप्टर में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। इसमें बिपिन चौधरी बोल के एक पर्सन है जो कि कम्प्लीटली अनेबल होते हैं अपने लाइफ के इंसिडेंट्स को कलेक्ट करने में। इट मीन्स उन्हें अपने लाइफ का कुछ फेज तो याद है, बट उसमें से एक इंसिडेंट याद नहीं है, और उनके साथ क्या हुआ है हम इस स्टोरी में आगे समझेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। अगर आपने अभी तक स्टडी टेबल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपको ऑलवेज इसमें न्यू वीडियोस, पोएम्स, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। तो बिना कोई देरी किए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिकमेंड स्टडी टेबल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, जो कि एक्चुअली क्लास 8 हनीड्यू बुक 4th चैप्टर है। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last even through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who broke into a smile. "I don't suppose you recognize me. Have we met before?" asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. "We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudro Falls." बिपिन बाबू के रूटीन के बारे में हमें बताया गया है दैट बिपिन बाबू एवरी मंडे काली चरण's शॉप बोल के एक दुकान है बुक्स की, वो न्यू मार्केट में जाते हैं हमेशा बुक्स खरीदने के लिए। वो या तो क्राइम स्टोरीज़ खरीदते हैं, घोस्ट स्टोरीज़, थ्रिलर्स, ये सब कुछ वो खरीदते हैं। कम से कम 5 बुक्स खरीदते हैं जो कि पूरे वीक वो पढ़ सकें। एंड वो एक गुड मिक्सर नहीं है। इट मीन सोसाइटी में बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होते, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं और ज़्यादा मतलब ऐसे ही बात करके अपने टाइम को स्पेंड नहीं करते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज जब बिपिन बाबू एक बुक खरीदने के लिए गए थे उस शॉप पर, तो उनको ऐसा लगा कि कोई उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है। एंड आफ्टर दैट वो देखते हैं दैट कोई पर्सन है, उनको देख के बहुत अच्छे से लाफ कर रहा है उनकी तरफ देखकर। वो पर्सन पूछता है कि मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचाना है। तो बिपिन बाबू बोलते हैं दैट क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो वो पर्सन, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। जब बिपिन बाबू बोलते हैं कि क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं, तो वो पर्सन बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है और बोलता है कि हाँ, हम लोग तो पूरे वीक के लिए एक दूसरे से मिले हैं, और यहाँ तक कि मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी जिससे कि आप हुड्रो फॉल्स तक चले जाओ। बिपिन बाबू के लिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज वो तो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे और ये पर्सन इतना कुछ बोल रहा है उसके बारे में। In 1958, in Ranchi, my name is Parimal Ghosh. Ranchi knew Bipin Babu, realized that it was not he but this man who was making mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" The man raised his eyebrows but his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" Bipin Babu was turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." The man now laughed aloud. वो पर्सन अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है दैट मेरा नाम परिमल घोष है और एक्चुअली मैं रांची से हूँ। देन बिपिन बाबू बोलते हैं रांची, आप रांची से हो? तब बिपिन बाबू ये रियलाइज़ कर लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये पर्सन पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है, बिकॉज वो तो कभी रांची गए ही नहीं हैं। ही हैड बिन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सिवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। वो सोचे थे कई बार जाएंगे बट कभी भी जा नहीं पाए। बिपिन बाबू ऐसा पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या आपको पता भी है? तो वो अपने आईब्रोज को रेस्ट करता है सरप्राइज में और बोलता है bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी?" आप उससे पूछ रहे हो कि क्या मैं आपको जानता हूँ या नहीं, तो बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, सभी को ही जानते हैं। बिपिन चौधरी इस बात पर बुक सेल्फ्स की तरफ घूम जाते हैं और बोलते हैं कि आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हो। बिपिन बाबू कम्प्लीटली श्योर है क्योंकि वो कभी रांची गए ही नहीं है, तो वो रांची से रिलेटेड किसी पर्सन को कैसे जान सकते हैं।
Man now laughed aloud. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudro and cut your right knee. I had fixed up a car for you to go to Netterhut at the next morning, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in bungalow. You said you don't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची. ओके देखिए, बिपिन बाबू के ऐसे रिस्पॉन्स पर वो पर्सन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है एंड बिपिन बाबू बोलते हैं, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी. वो बिपिन बाबू से पूछता है कि आप बोल क्या रहे हो मिस्टर चौधरी, आपको याद नहीं है आप हुड्रो फॉल में गिर चुके थे और आपके राइट नी में एक कट भी आ गया था और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था, आपके लिए कार अरेंज किया था मैंने कि आप नेक्स्ट डे नेटरहट जा सको, बट आप नहीं जा पाए थे बिकॉज आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन था. क्या आपको अब कुछ याद आया? दैन समवन एल्स यू नो ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. और वो एक पर्सन के बारे में भी बताता है जो कि एक्चुअली वो रांची में उस पर्सन को जानते हैं. उनका नाम दिनेश मुखर्जी है एंड आप उनके घर पे रुके थे और आप बोलते थे बिकॉज आपको कोई भी खाना पसंद नहीं है होटल्स वगैरह का, तो आपको बावर्ची के हाथों का ही खाना पसंद है. ये सारी बातें वो बिपिन बाबू को याद दिलाता है कि आपको याद नहीं आ रहा है ये सब कुछ. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? Bipin Babu spoke quietly. His eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? The man said October. No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Goodbye. But the man didn't go, nor did he stop talking. Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. ओके देखिए, एक तरफ तो बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ ये पर्सन इतना कुछ बताए जा रहा है दैट आपको याद है आप मिस्टर मुखर्जी के सिस्टर को भी जानते हो एंड आपका बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था मून लैंडिंग को लेके. क्या आपको अभी भी कुछ याद आया या नहीं याद आया? और ये फिर वो बोलता है कि मैं आपको और भी बहुत कुछ बताता हूँ. आप अपने साथ हमेशा एक बैग लेके रखते थे, उसमें बुक्स रहते थे. आप कभी भी साइट सीइंग ट्रिप्स पर जाते थे तो उन बुक्स को लेके जाते थे. बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बिपिन Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month? Then बिपिन बाबू को थोड़ा सा लाइक डाउट होता है, तो वो सोचते हैं कि क्या मैं सच में मिस्टेक कर रहा हूँ. तो वो बोलते हैं कौन से मंथ की बात कर रहे हो आप? 58 ईयर्स की बात कर रहे हो? तो टॉकिंग अबाउट द मैन सेट अक्टूबर. मैन बोलता है कि नहीं नहीं मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ. दैन बिपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं आप पक्का कोई मिस्टेक कर रहे हो बिकॉज 58 ईयर्स का जो अक्टूबर था उसको तो मैंने कानपुर में स्पेंड किया था. यू आर मेकिंग मिस्टेक. गुड डे. और वो उसको गुड डे एंड गुड बाय बोलते हैं, लेकिन वो पर्सन जाता नहीं है और ना ही बात करना बंद करता है. वो कंटिन्यूसली बहुत स्ट्रेंज तरीके से बात करते रहता है एंड बताता है कि कैसे एक बार वैरेंडा में बंगलों में वो लोग दोनों बैठे थे और फैमिली के ऊपर भी बात किए थे और बिपिन बाबू ने उन्हें बताया भी था कि उनके कोई चिल्ड्रंस नहीं हैं और उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खो भी दिया है. दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो. सॉरी, किसी एक्सीडेंट में नहीं बट किसी कारण से उन्होंने 10 ईयर्स पहले अपनी वाइफ को खो दिया. और उनका एक ब्रदर है जो कि थोड़ा इंसेन है और इसीलिए वो कभी भी मेंटल हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Okay, तो बिपिन बाबू को तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तो वो बुक्स का जो पेमेंट होता है उसको पे करते हैं और उसके बाद शॉप छोड़कर जाने लगते हैं. लेकिन वो पर्सन अभी भी अटर डिसबिलीफ, इट मीन्स कंप्लीट सरप्राइज होकर बिपिन बाबू की तरफ देखते हैं कि मैं इनको इतने अच्छे से जानता हूँ, इनको इतना कुछ बोला लेकिन इनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है. तो आप सपोज करो हमें कुछ याद ना आए तो हमारी कैसी कंडीशन होती है.
बिकॉज इट इज़ लाइक कॉमा, पता नहीं क्यों हम सब कुछ भूल गए हैं और जब याद आता है तब हमें रिलीफ फील होता है। तो सेम सिचुएशन बिपिन बाबू की थी। बिपिन बाबू को कोई एक बात याद नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं है, उन्हें तो पूरा इंसिडेंट ही याद नहीं आ रहा था, अपने लाइफ का एक फेज़ याद नहीं आ रहा था। तो आप इससे समझ सकते हो बिपिन बाबू की क्या कंडीशन होगी। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand roads, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forgot such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Babu's had relied. बिपिन बाबू की कार बेटरम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क की हुई थी और वो ड्राइवर से बोलते हैं कि तुम एक काम करना, गंगा की तरफ से लेना। विल यू सीताराम, क्या तुम ऐसा करोगे? बट साथ ही में बिपिन बाबू को बहुत रिग्रेट होता है कि उन्होंने उस इंट्रूडर को इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों दिया, और वो सोचते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं है, तो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और वो कैसे भूल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो 6 और 7 ईयर्स पहले की बात को भूल जाएंगे, बिकॉज उनकी मेमोरी बहुत शार्प है और उनको ऐसा लग रहा था जब तक कि वो कम्प्लीटली परप्लेक्स्ड एंड कन्फ्यूज नहीं हो गए थे। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet the man knew a great deal about him. How he even seemed to know some intimate details: the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was to write. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. Okay. बिपिन बाबू को फील होता है कि क्या वो अपने माइंड को लूज़ कर रहे हैं, क्या वो सच में कुछ भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, बिकॉज़ वो रोज़ ऑफिस में काम करते हैं जो कि एक बिग फर्म है, उनकी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ करते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं। और ही स्पोक हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, उन्होंने अभी अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में कम से कम हाफ एन आवर तक बात की है। तो एंड येट मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और ये भी बात है कि वो पर्सन उनके बारे में अच्छा कुछ जानता है, सभी कुछ जानता है, उसने सारे इंटीमेट डिटेल्स दिए हैं। वो बताया है कि आप बैग्स लेके जाते हो, आपकी वाइफ्स की डेथ हो चुकी है एंड आपका ब्रदर इंसेन है, मतलब थोड़ा पागल है। वो सिर्फ एक ही बात सही से नहीं बता रहा है, दैट मैं रांची गया था, उसे इसी में मिस्टेक हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, फिर वो सोचते हैं कि ये कम्प्लीटली झूठ है, क्योंकि 58 ईयर्स में तो वो पूजा कानपुर में मिस्टर बागची के प्लेस पर स्पेंड किए थे। उसके बाद मिस्टर बागची, वो सोचते हैं बिपिन चौधरी कि क्यों ना मैं मिस्टर बागची से क्लियर ही कर लूँ कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं। फिर वो सोचते हैं कि उसको लेटर लिखूँ, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है लेटर लिखने का, बिकॉज़ उनको याद आता है कि बागची जो है जापान के लिए जा चुके हैं कुछ वीक्स पहले ही, एंड हैवेंट हिज एड्रेस, और बिपिन बाबू के पास उनका एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. फिर बिपिन बाबू सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत ही क्या है प्रूफ देने की खुद को, बिकॉज़ मुझे तो पता ही है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, और बात यहीं ख़त्म होती है। Breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind around Hastings. Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. There was the mark of an old inch long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. Okay, तो बिपिन बाबू डिसाइड कर लेते हैं कि बात यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अपने माइंड को उस डिस्कम्फर्टनेस से निकाल नहीं पा रहे थे। उनका माइंड बार बार वही बात सोच रहा था, और जब वो गंगा के साइड से गुजर रहे थे तब वो डिसाइड करते हैं कि चलो, वो राइट नी में कट की बात कर रहा था, तो मैं देखता हूँ कि मैं सच में गिरा था क्या, सच में मुझे ऐसा कोई कट लगा था। तो उसमें सच में एन ओल्ड इंच कट
बहुत लंबे टाइम का पुराना एक घाव था वहाँ पे, और ये बहुत मुश्किल था विपिन बाबू के लिए बताना कि एक्चुअली वो इंजरी उनको कब हुई थी। तो देखिए विपिन बाबू यहाँ पर कार में बैठे हैं, कम्प्लीटली परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज दिख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे सच में कट आया था, और वो इस कट को देख के इसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, आज हम इसे यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट डे से हम यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल एंड कीप वॉचिंग स्टडी टेबल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।